हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.5 का ही प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए यानी कि यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के क्या ज्ञात करने हैं, पूरक ज्ञात करना है। यानी कि इन सभी की यहाँ पर हमें डैश ज्ञात करना है, इनके पूरक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सेट दिया गया है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल सेट किसके बराबर दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के बराबर दिया गया है। तो जैसे हम यदि यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर हम माने तो इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल U से। तो U के बराबर कौन सा सेट होगा, यहाँ पर हम चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस प्रकार से अनंत तक जाती हैं और आगे तक। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन सभी क्वेश्चन में आपको पूरक यानी कि आपको डैश ज्ञात करना है। तो डैश हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस U वाले सेट में से हम इस वाले सेट को माइनस करेंगे यदि हमें इसका पूरक चाहिए। जैसे यदि हम इसको ए सेट के बराबर माने तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, प्राकृतिक है, लेकिन कैसी है, सम संख्या है। सम संख्या तो आप जानते हैं, जैसे 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी और इस प्रकार से अनंत तक संख्या होंगी। तो आइए इसको सबसे पहले हम रफ में समझते चलते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो यदि हम इसको पहले ए सेट के बराबर माने तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, ए बराबर हमने इसको माना। अब इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी संख्या होंगी इस सेट के अंदर, तो यहाँ पर दी गई है कि प्राकृतिक सम संख्या है। प्राकृतिक तो है लेकिन कैसी है, सम संख्या है। इस प्रकार से 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से और आगे तक संख्या होंगी। और यहाँ पर हमें पूरक ज्ञात करना है यानी कि इसका डैश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जैसे इसका डैश ज्ञात करेंगे ए डैश, तो यहाँ पर हम इस U वाले में से इस वाले सेट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे U माइनस ए। तो U में कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या दी गई हैं, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे भाज्य हो, सभी प्रकार की प्राकृतिक संख्या दी गई हैं। तो यहाँ पर ए वाले सेट के अवयव घट जाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अलग 4 हो जाएंगे, यानी कि आपकी सभी सम संख्याएं इसमें से अलग हो जाएंगी। तो कौन कौन सी संख्याएं बचेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 5 7 9 11 13 इस प्रकार से संख्या बचेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये संख्या क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर चाहे तो आपका आंसर ए भी हो सकता है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि ए डैश का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या होगी। या फिर आप यही आंसर को, इसी आंसर को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमने माना सेट को, यहाँ पर सबसे पहले हमने माना, इसको हम ए के बराबर मानेंगे। इस सेट को यहाँ पर हमने ए के बराबर माना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर जो भी यहाँ पर सेट दिया गया है उस सेट को यहाँ पर हम जांघिता लिखेंगे। या फिर आप इस सेट को भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी संख्या होंगी, 2 4 6 8 10 और इस प्रकार से और आगे तक संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पर हमें ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश हम कैसे ज्ञात करते हैं, U में से हम इस वाले सेट को यहाँ पर हम माइनस करेंगे, U माइनस ए। तो यहाँ पर जैसे ही हम U में से ए को घटाएंगे तो कौन कौन सी संख्या बचेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 3 5 7 सभी विषम संख्या यहाँ पर बचेंगी। विषम संख्या को यहाँ पर सेट बचेगा। तो यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से और आगे तक सभी संख्याएं जो विषम हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आपका आंसर यही हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ए डैश यानी कि ए का पूरक क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक क्या होगी, विषम प्राकृतिक संख्या है। एक विषम प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन कैसी है, विषम प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
तो आपका चाहे आप इस आंसर को लिखते हैं तो ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा, या फिर आप इसको भी लिख दें। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दी गई हैं? सभी विषम संख्या दी गई है, लेकिन कौन सी संख्या दी गई है? प्राकृतिक संख्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है? विषम संख्या है, और यहाँ पर आपको विषम संख्या दी गई है। यहाँ पर हमें इसको भी, इसका भी पूरा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको बी सेट के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हल माना, इस सेट को हम बी सेट के बराबर मानेंगे, और इसमें कौन कौन सी संख्या होंगी? प्राकृतिक विषम संख्या होंगी। तो विषम संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही वाली संख्या होंगी 1 3 5 7 9 11 13 15, इस प्रकार से और आगे तक संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पर हमें बी का पूरक यानी कि बी डैश ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यू में से हम इस बी वाले सेट को माइनस करेंगे। तो जैसे ही हम यू में से बी वाले सेट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 है, इस यू वाले सेट में से माइनस हो जाएंगे। तो कौन कौन सी संख्या बचेंगी? यहाँ पर सभी क्या बचेंगी? सम संख्या बचेंगी। 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 10 12 14, इस प्रकार से आपकी सभी सम संख्याएं यहाँ पर बचेंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14, इस प्रकार से यहाँ पर हम डेड डैश लगा देंगे। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बी डैश जो बी का पूरक होगा यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स एक क्या होगी? एक सम प्राकृतिक संख्या होगी, सम प्राकृतिक संख्या होगी। तो इस सेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सम संख्याएं तो दी गई हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या होगी? सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन कैसी है? सम संख्या है। इसके बाद यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक क्या है? धन गुणज, यानी कि 3 का गुणज दिया गया है। आपको 3 का पहाड़ा दिया गया है इस सेट में। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सेट को हम कोई भी सिंबल यानी कि सी के बराबर मानेंगे। आप चाहे तो किसी भी सिंबल के बराबर मान सकते हैं। जैसे हमने इसको सी के बराबर माना तो इसमें कौन कौन सी संख्या होगी? 3 का धन गुणज होगा, यानी कि 3 का पहाड़ा होगा, यानी कि 3 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 18 होंगे, 21 होंगे, और इस प्रकार से और आगे तक संख्या होंगी। यहाँ तो बताया तो नहीं गया कि 10 तक होंगे कि 20 तक होंगे, गुणज अनंत तक होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इस सेट का पूरक ज्ञात करना है, यानी कि सी का पूरक ज्ञात करेंगे। तो हम यू में से इस सी वाले सेट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर सी का पूरक ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर यू में क्या दी गई है? सभी प्राकृतिक संख्या दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या दी गई है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या। तो यहाँ पर जब सी सेट वाले को अलग करेंगे, यहाँ पर 3 6 9 12 15 18 21 को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बचेंगी? यहाँ पर 1 बचेगा, 2 बचेगा, इस प्रकार से 3 तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पर 7 8, और इस प्रकार से और भी संख्या बचेंगी। इन संख्याओं को छोड़कर और सभी संख्या पर बचेंगी। तो यहाँ पर चाहे तो हम इसी आंसर को लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स क्या होंगे? अवयव होंगे एन से, यानी कि नेचुरल नंबर से होंगे, और जो होगी एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एक्स है, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स अवयव तो होंगे एन से, नेचुरल नंबर से, लेकिन यहाँ पर जो संख्या होगी और एक्स संख्या, जो एक्स संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 3 का गुणज नहीं होगा, केवल 3 का गुणज नहीं होगा। जैसे 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, इस प्रकार की संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स अवयव तो होंगे नेचुरल नंबर से, लेकिन यहाँ पर एक्स संख्या क्या होगी? 3 का गुणज नहीं है, केवल 3 का गुणज नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर को भी लिख सकते हैं, या फिर आप इन दोनों आंसर को भी लिख सकते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी सेट दिया गया है, इस सेट को यहाँ पर हम डी सेट के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा माना, डी सेट के बराबर मानेंगे। तो डी बराबर कौन कौन सी अवयव हो जाएंगे इस सेट में? यहाँ पर दी गई है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं।
तो वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो यहाँ पर 2 एक क्या अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी, 5 7, लेकिन 9 नहीं है, एक अभाज्य संख्या 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी और इस प्रकार से और भी आगे संख्या होंगी। तो यहाँ पर हमें डी का पूरक यानी कि डी का डैश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम u में से इस डी वाले सेट को ज्ञात माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर u जो दिया गया है सार्वत्रिक समुच्चय का क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर दिए हैं, सभी प्राकृतिक संख्या दी गई है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं 1 2 3 4 अनंत तक संख्या दी गई, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। तो जब डी वाले सेट में यू वाले सेट में से हम डी वाले सेट को माइनस करेंगे तो कौन कौन सी संख्या बचेंगी, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। इसके बाद 6 संख्या बचेगी, 8 बचेगा, 9 बचेगी संख्या, 10 बचेंगी और सभी यहाँ पर संख्या बचेंगी। इन संख्याओं को छोड़कर बाकी यहाँ पर सभी संख्या बचेंगी। तो यहाँ पर इसको चाहे तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो x है एक धन भाज्य संख्या होगी, अथवा x बराबर केवल यहाँ पर क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या होंगी। या फिर आप इसी को आंसर में लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है कि x सेट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कैसी है, संख्या दी गई है। तो सबसे पहले इस सेट को हम ई सेट के बराबर मानेंगे, माना ई सेट के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या होंगी, 3 से और 5 से विभाजित होने वाली 15 होंगी, 30 होंगी, 45 होंगी, 60 होंगी, 75 होंगी। इस प्रकार से और भी आगे संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पर हमें ई का पूरक यानी कि ई डैश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यू में से हम इस ई वाले सेट को माइनस करेंगे। तो ई डैश यानी कि ई का पूरक क्या होगा, यहाँ पर यू में से, यू में तो सभी प्राकृतिक संख्या दी गई हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, और यहाँ पर हम ई सेट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बचेंगी, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 4 5 6, इस प्रकार से कहाँ तक होंगी संख्या, 14 तक होंगी, 14 तक होंगी। फिर इसके बाद हम 16 से लिखेंगे कहाँ तक, 29 तक। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 31 से स्टार्ट करेंगे तो 44 तक लिखेंगे। यानी कि इन संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्या इस वाले सेट में आ जाएंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम 31 से लेकर 44 तक संख्या लिखेंगे और आगे भी बहुत सारी संख्या होंगी, केवल इन संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्या हो जाएंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x जेड x क्या होंगे, अवयव तो होंगे n से, लेकिन x एक धन पूर्णांक है जो 3 से भाज्य नहीं है और 5 से भाज्य नहीं होगी। मतलब ऐसी संख्या होंगी जो ना 3 से भाज्य होंगी और ना ही 6 से भाज्य होंगी। सॉरी, यहाँ पर ना 3 से भाज्य होंगी, यानी कि 3 और 5 दोनों से विभाजित नहीं होंगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसी को भी लिख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि x जेड x एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी सेट दिया गया है इस सेट को यहाँ पर हम f सेट के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा माना, जो भी सेट दिया गया, समुच्चय दिया गया, इसको हम f के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर क्या दी गई है, x जेड x एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है, जिस संख्या का यहाँ पर वर्ग होता है। यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी संख्या, 2 हो जाएगी, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और यहाँ पर 4 का वर्ग 16, 25, 36, 49, इस प्रकार से संख्या हो जाएंगी। यदि हम 4 का वर्ग निकालें वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिनका पूर्ण वर्गमूल होता है, और इस प्रकार से और भी आगे संख्या होंगी। तो यहाँ पर हमें एफ डैश ज्ञात करना है, यानी कि एफ का पूरक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम यू में से इस एफ वाले सेट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बचेंगी, यू में तो सभी प्राकृतिक संख्या दी गई हैं, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, लेकिन यहाँ पर 1 4 9 यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है। तो यहाँ पर हम 1 को नहीं लिखेंगे, 2 आएगी संख्या, यहाँ पर 3 आएगी, इसके बाद यहाँ पर 5 संख्या आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, 8 आएगी, और यहाँ पर 10 आएगी,
केवल इन संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर हम डेड डैश लगा देंगे या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। केवल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बाकी सभी संख्या हैं लेकिन केवल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स क्या है, अवयव है तो एन से, प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से आप चाहे तो इस आंसर को भी लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में सेट दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, पूर्ण घन संख्या। तो घन कौन कौन सी संख्या होंगी, सबसे पहले इसको हमने जी सेट के बराबर माना, चाहे तो आप किसी भी सिंबल के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हल माना जी सेट के बराबर। तो इसमें कौन कौन सी संख्या होंगी, पूर्ण घन संख्या, जिनका पूर्ण घन होता है, एक का घन 1 होता है। यहाँ पर 8 का घन 2 होता है। इसके बाद 27 का घन क्या होता है, 3 होता है। इसके बाद 64 का घन कितना होता है, 4 होता है। और इस प्रकार से और भी आगे संख्या होंगी। तो यहाँ पर हमें जी का डैश यानी कि जी का पूरक ज्ञात करना है, तो हम यू में से इस जी वाले सेट को घटाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बचेंगी, जी डैश का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन संख्याओं को छोड़कर सभी संख्या होंगी। यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर और भी संख्या होंगी। केवल इन संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या होंगी। यहाँ पर इसका आंसर में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स अवयव तो होगा एन से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। पूर्ण घन संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या होंगी। तो इस प्रकार से चाहे तो आप इसी आंसर को भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी सेट दिया गया है उस सेट को यहाँ पर हम एफ सेट के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हल माना, जो भी सेट दिया गया इसको हमने एफ सेट के बराबर माना। तो इसमें कौन कौन सी अवयव होंगे, यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे। यहाँ से हम x का, क्योंकि यहाँ पर हम सेट में तो x के मान ही लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है x + 5 बराबर 8 दिया गया है। यदि हम +5 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 8 जहाँ की था +5 इस तरफ आएंगे तो -5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर f का मान केवल कितना होगा, 3 ही होगा। तो यहाँ पर हमें f डैश ज्ञात करना है यानी कि आपका पूरक ज्ञात करना है। तो हम u में से यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से इस f वाले सेट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बचेंगी, केवल 3 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 2, इसके बाद 3 छोड़ देंगे यहाँ पर, तो कौन सी संख्या, 4 आ जाएगा, 5 आएंगे और आगे बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया। सबसे पहले हम इस सेट को कोई भी सिंबल के बराबर मान सकते हैं। जैसे यदि हम इसको h के बराबर माने तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल माना, इस सेट को हमने h के बराबर माना। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन सी संख्या होंगी, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 2x + 5 बराबर दिया गया है 9। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +5 को इस तरफ आएंगे तो -5 हो जाएंगे। तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। जो गुणा की संख्या होती है वो बटे में आ जाती है। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 ही अवयव होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें h का पूरक ज्ञात करना है इस सेट का। तो यहाँ पर हम u में से इस h वाले सेट को घटाएंगे। तो यहाँ पर जो h डैश होगा, h का पूरक होगा, तो यहाँ पर u में से h को घटाएंगे यानी कि केवल 2 अलग हो जाएंगे, बाकी सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, 3, 4, केवल हम 2 को हटा देंगे, 5, 6, 7, इस प्रकार से और आगे संख्या हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप और भी तरीकों से लिख सकते हैं। आप इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स क्या होंगे, अवयव n से होंगे और जो x का मान होगा केवल 2 को छोड़कर सभी संख्या होंगी, केवल 2 नहीं होगा। इसके बाद हम 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस सेट को हम कोई भी सिंबल के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल माना, जैसे हमने इसको s सेट के बराबर माना। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन सी संख्या होंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान बड़ा या बराबर होगा 7 से, यानी कि इसमें 7 भी आएगा। और 7 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी, प्राकृतिक संख्या 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से और आगे भी संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पर हमें s का पूरक ज्ञात करना है तो s डैश ज्ञात करेंगे। u में से हम इस s वाले सेट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बचेंगी, केवल यह वाली संख्या नहीं होंगी। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बचेंगी, 1 बचेगा,
2 बचेंगे, 3 4 5 6। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि या x सच दैट x, अब f तो होंगे n से, लेकिन यहाँ पर जो x का मान होगा वो छोटा होगा। कितने से छोटा होगा? 7 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 से लेके आगे तक संख्या दी गई है, तो यहाँ पर x का मान होगा 7 से छोटा होगा। तो 7 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 1 से लेके 6 तक की संख्या। ये भी आपका आंसर हो जाएगा।